चोर पुलिस सिपाही सब एक ही रास्ते से जाएंगे, पैदल पैदल। और पतियों के लिए स्पेशल है कि बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें वाइफ को। यस। डोली आ रही है एक एक करके। हम यहाँ पे रुके हुए हैं। 2 डोली तो हमारे 4-5 आ गई हैं। अच्छा 2 बची। मैंने 2 देखी थी। देखो ये किस्मत वालों को मिलता है। यहाँ पे इतनी सारी डोलियाँ एक साथ देख रहे हैं। सारी डोलियाँ मेरे सर पे ही टकरा के गई। सर पे? हाँ। अच्छा जी, अब हम डोलियों को अब फिर मिल लेंगे। डोलियाँ कितनी उछल रही हैं। और ये ना मैंने देखा है, वो अभी आते हुए भाभी जी जो हमारे साथ थी वो बता रही थी कि वो अत्रि मुनि के मतलब वहाँ से बोल रहे थे परिक्रमा के लिए उधर जा रही थी, तो कह रही ऊपर जाना है। डोली वहाँ गई और नीचे झरने में गई डायरेक्ट, कि झरने में जाना है मुझे। वो लोग झरने में लेके उतरे, जहाँ वो झुकती है ना ज़्यादा, वहीं के रूप उनको जाना पड़ता है। ये ज्वाला मैया वो अनसुईया माता, और उसके आगे वाली अनसुईया, ये तो अनसुईया है। वो वाली आगे वो उधर भी ज्वाला है वो। अच्छा, ये कहाँ से? ये बंटद्वारा से। बंटद्वारा से। ये मंडल से। मंडल से अनसुईया माता क्या जो? ये खल्ला से। हाँ। और वो फिर सग्गर से। हाँ, फिर कटूर से, फिर देवलधार से। देवलधार? हाँ देवलधार। आज आपको यहाँ का कल्चर प्रोग्राम भी दिखाती हूँ। पता हम चले गए थे, बहुत भीड़ हो गई थी, तो अंदर जाके बैठ गए थे। अब यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो मैंने आपको दिखा देती हूँ। भगवती को आह्वान करना और देखा बात पूरी ना देखा आप में भी उत्साह रोलो तो हम में भी उत्साह रोलो। वायु मंगल देह मंगल मनो मंगल आत्म मंगल सर्व मंगल जीव मंगल देह मंगल। प्रेम को भाव बढ़ो, समर्पण को भाव बढ़ो, तो दिया खड़गरी का भगवती का चरणों में आंख बूझी है। अपनी मन की भावना भगवती का चरणों में तक हमारे पहुंचो। दिया क्या करी थे जरा दीदी बोले आठ पे खड़े नीचे। हाँ दिया क्या करी थे सबका कह रहे पादी संध्या पर मुहे हे दयालु भगवती हे दयालु भगवती पादी संध्या पर मुहे हे दयालु भगवती जागे जागे खड़गधारी हे दयालु भगवती। जय हो तेरी जय अनुसूया जय हो
ये भैया मेरे को जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज। नीरज है। इन्होंने मेरी रुद्रनाथ जी वाली वीडियो देखी थी और उस पहचान लिया। और ये चल रहा है हमारा भंडारा। इसमें क्या भैया, चावल है? इसमें सब्जी सब्जी है। इसमें चावल है, अच्छा। चावल है और ये कॉफी बन रखी है। ये देखो सब भंडारा चल रहा है और ये सब समेट के जाएंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कूड़ा ऐसे फैल जाएंगे, ये सब नीचे जाएगा। चलो भैया हम चल दिए यहाँ से। अगर मेरी बेटी आई होती ना तो मैं एक दिन और रुकती, यहाँ पे स्टे करती आज का दिन। पर यहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, कहीं कहीं जाके छत पे चढ़ के जियो के आते हैं, तब आप वहाँ से कॉल कर सकते हो। दिया नहीं आई थी तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी, उसको हल्का सा कोल्ड था, पर ठीक थी। वो बात हुई थी कल हमारी। कल हमने उस पहाड़ पे जाके वहाँ पे जियो का एक सिग्नल ढूंढा, फिर मंदिर के पीछे टंकी पे, यहाँ पे पीछे टंकी पे, और इधर यहाँ पे ना, यहाँ पे भी सिग्नल ढूंढा, तब जाके एक जगह मिला, तब बात हुई। अभी हम ही निकल रहे हैं, हमारे साथ वाले बाद में आएंगे, क्योंकि अभी भंडारा यहाँ पे चल रहा है और आज भी काफ़ी चलेगा। और ये अब जो डोली जा रही है वो सब अत्रि मुनि, अत्रि ऋषि जी की वहाँ पे जा रही है, गुफा में जा रही हैं। वो सब वहाँ पे स्नान करके आती हैं। हाँ, एक मेन बात बता दूँ, जो वो झरना आ रहा था ना, हमारे गुरुजी जो थे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि ये डायरेक्ट रुद्रनाथ जी से आ रहा है। रुद्रनाथ जी से वो डायरेक्ट झरना आ रहा है। वो वो जो दूसरी गंगा थी अमृत गंगा, वो अलग है, वो झरना अलग था। मेरी ये अत्रि जी की, मुनि जी की वो बाकी थी यात्रा, पिछली बार रह गई थी, इसीलिए शायद मेरा दोबारा आना हुआ था। ये गिरती पड़ती जाएगी तो थोड़ा संभालना पड़ेगा। इसका डंडा भी चोरी हो गया, घूम गया, कोई ले गया। ये रहा मिल गया। देख, मैंने देखा है, ये देखो की कृपा, मैंने देखा है, देख ले। डंडा बोलते ही हाँ मिल गया ना, और इतना बड़ा डंडा मिला। चलो, और मिला भी जंगली वाला है। भालू भगाने के लिए, वो कह रही भालू भगाने के लिए। सब जगह भंडारे चल रहे हैं। दत्तात्रेय भूमि सेवा ट्रस्ट, अनुसुईया जी की। ये हम अनुसुईया और क्या कहते हैं अत्रि मुनि क्षेत्र से निकल रहे हैं। ये सब भंडारे चल रहे हैं, ये देखो। ये सब मुझे आधे से काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि अभी रुद्रनाथ होके गई थी ना, वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देख लिया। ये देखो हम यहाँ रुके थे, हमने यहाँ बढ़िया बढ़िया कड़ी खाई थी। रेनू यहाँ पे सिग्नल आते हैं बीच बीच में, यहाँ रुके थे हम। यहाँ पे हमने खाना खाया था ना, यहीं पे भांग की चटनी खिलाई गई थी, जिसको खा के हमें नींद आ रही थी। चलो भाई, जय श्री रुद्रनाथ। रुद्रनाथ जी के भी पहाड़ियों के दर्शन करा देते हैं। पितृधार बम बम बोला। भैया सिग्नल ढूंढ रहे। ठीक है, खबर पहुंच जाती है ना, पर मिल जाते हैं, इतनी तो हो जाती है। अब हमें पूरी भीड़ मिलेगी रास्ते में। अब तो मैं तेरे को छोड़ के अकेली भी जा सकती हूँ आगे। बदतमीज है एक नंबर की। ऐसे भंडारे लगे हुए हैं रास्ते में और लोगों को चाय खीर सब मिल रही है। हम जब आए थे जब खाली था, क्योंकि नीचे ही एक जब थोड़ा सा चढ़ेंगे ना 1-1.5 किलोमीटर पे 2 पे, तभी आपको मिलेगा नीचे एक छोटा सा ढाबा, और उसके बाद पूरे रास्ते कहीं पे नहीं है। ये तो मेले की वजह से अभी लगे हुए हैं। हमें 1 घंटे में नीचे उतर आए हैं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पर उतरते वक्त ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। 1 घंटे में एग्जैक्ट नीचे उतर आए। उस दिन रुद्रनाथ जी से आए थे तो थके हुए ज़्यादा हुए थे। मम्मियाँ नहीं आ रही हैं, इनकी बच्चे आ रहे हैं सारे। ये देखो कहाँ फोटो सेशन हो रहा है, या पता नहीं कहाँ से ऊपर से आ रहे हैं ये हमारे ऐसी हरकतें अच्छी लगती हैं। बाबा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी लेडीज़ के लिए। सुबह बोल रहे थे, मन से चंचल रहो, बुद्धि से शांत रहो और शरीर से कठोर रहो। ये बोला था उन्होंने। हम किसी के घर में घुस गए हैं, देखिए माल्टा के लिए, पर लेंगे नहीं, खट्टे हैं भी ये, और डोगी भी है। यहाँ से चाहे पुलिस हो चाहे क्या हो, चोर पुलिस सिपाही सब एक ही रास्ते से जाएंगे, पैदल पैदल। सबका एक एक रास्ता है, जो चाहे कोई भी हो, भगवान सबको पैदल बुलाते हैं ज़्यादातर। हमारी गाड़ी 6000 में हुई है और हमें 1 किलोमीटर आगे से लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेले की वजह से यहाँ पे गाड़ियों को आने नहीं दे रहे, आगे से रोक रखा है। अब हमें 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। रेनू का जाते वक्त तो बैग ले लिया गया था, आते वक्त फुल ट्रैकर बन के आ रही है। ठीक है ना,
एक बार ना मैं एक चीज कहना, I can do it. हाँ मैं एक चीज ना पतियों से कहना चाहूंगी भाई, आप उनको ज्यादा मतलब ये कहना दिखा के प्यार है कहीं हर आप जगह गाड़ी से जाओ, पैदल मत चलो, ये कह के आप उसका ना बुरा कर रहे हो वाइफ का, क्योंकि खुद तो आप चल लेते हो, अननेसेसरी आप वो उसके लिए केयर नहीं कर रहे, उनके लिए अननेसेसरी आप उनकी ही गलत वो कर रहे हो कि मतलब चलने की आदत खत्म हो जाएगी। देखो भैया ने एक्स्ट्रा केयर कर करके अच्छी वाली चलती थी, मार के इसको नीलकंठ ले जाती थी, अब इसको इतनी केयर कर करके ना अब नहीं अब चलेगी। देखो मैं चढ़ी भी हूँ, हाँ और ये है कि मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मैं करूँगी, तो आप कर सकते हैं। और पतियों के लिए स्पेशल है कि बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें वाइफ को। यस, कि जब तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, शरीर को पत्थर जैसा बनाना है। साग उगाया हुआ है ना, सरसों है, हाँ, ले जा सकते हैं। देख आपकी यात्रा मंगलमय हो गई हमारी यात्रा मंगलमय। ठीक, कैसे चमक रहा है ना। आज हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ी वीडियो ना लंबी हो जाएगी। अब एक रास्ता ये था, हमारी पिछली बार अभी गाड़ी भी यहाँ के रुकी थी, पिछली बार हमने अपना रुद्रनाथ जी से आए थे तब भी पिकअप यहाँ से लिया था। अब मैं गांव के रास्ते से जा रही हूँ, जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको गेट अनसुईया माता को, और ये साथ में अमृत गंगा है। और रहने की ना जगह मैंने इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि बाहर से दिखाई, क्योंकि जहाँ हम रहे थे वहाँ धुआं था, है ना, और ऐसी चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखाई जाती हैं, और ये हमारा एक्सपीरियंस था पर्सनली, और वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती कैमरे पे, तो नहीं दिखाई जाती। और काफ़ी अच्छा था। रेनू को पहले दिन थोड़ी ठंड लगी, दूसरे दिन नहीं लगी थी, किसी को ज़्यादा लगती है। एकदम लेयरिंग बना ली, फिर ये खराटे मारे इसने बहुत मेरे मुँह कान पे वैसे जिस दिन कह रही थी नींद नहीं आई, उस दिन भी बहुत खराटे मारे थे इसने। सुबह ही ज़्यादा नींद आई, वो मैंने नहीं दिखाई जगह, और वो है भी नहीं दिखाने, इसलिए हम, क्योंकि हम यहाँ पे धुने में ही रुके हैं और वैसे नहीं रुके कहीं भी। देखिए लग्जरी के साथ साथ ये चीज़ों के एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, और बहुत ज़रूरी है जीवन में। कितनी अच्छी जगह है ना, ऐसे मन कर रहा है यही मकान बना लो, छोटा सा है ना। सिग्नल भी आ रहे हैं 2 दिन से सिग्नल नहीं आ रहे थे, ऐसा लग रहा था, वैसे नहीं आ रहे थे ना, तो अब लगा। पर हाँ बस बच्चों का थोड़ा लगता बच्चों का था, अगर बच्चे साथ होते ना फिर कोई टेंशन नहीं थी। ये देखिए पॉली हाउस बनाए हुए हैं, और गाय पाली हुई है, और यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल, कितने अच्छा घर भी है, वाईफाई भी है। ओहो सच में मैंने अभी तक यंगस्टर ज़्यादा देखे हैं जाते हुए, बुजुर्ग कम जा रहे हैं मेले के लिए। हो सकता है वो एक दिन पहले पहुंच गए हो, ये आज पहुंच रहे हैं। ये गांव के बीच में से होता हुआ जा रहा है, और मंडल गांव आ गया अभी। ये राजा तोड़े हुए हैं बाग के, और ये है मेन द्वार, वशिष्ठ अनसुईया माता और दत्तात्रेय भगवान की महादेव की, ये वाला द्वार है। यहाँ से ना गाड़ियाँ बंद की हुई हैं, पूरा मेला लगा रखा है, इसलिए हमें 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। मैंने प्रभात को, गाइड जो हमारे साथ गया था रुद्रनाथ जी, उसको फ़ोन मिलाया है। मैंने कहा भाई हमें बाइक पे बिठा के पटाखा तो वो कह रहा आ रहा हूँ मैं। देखो ऐसे छोटी जगहों में ना, और छोटे शहरों में ऐसा होता है, मतलब पहाड़ में स्पेशली, कि लोग ना अपने सपोर्ट भी करते हैं, और एकदम घर जैसी फीलिंग आती है जब आप किसी को जानने लग जाते हो ना। मैंने बेझिझक होकर उसको फ़ोन कर दिया यहाँ पे, और बुला लिया उसको, तो कह रहा मैं आ रहा हूँ, आप उधर आ जाओ। मैंने कहा वहाँ तो हमारी एक सखी साथ में है, फिर एक ऑलरेडी बहुत चल चुकी है, ये अपनी उससे ज़्यादा चल चुकी है। ये मिल गया प्रभात हमें, और देखो हमें घर जैसी फीलिंग आई, फ़ोन करके बुलाया, और ये भी एकदम आ गया। ये बाइक पे बैठ के जा रही है और मैं पैदल जा रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं है ना, शर्म आ रही है उसको 2 जने है ना, बैग है। ये प्रभात का ऑफिस है बर्ड वॉचिंग का। पता है वो भैया ने कहा कि बर्ड वॉचिंग के जो शौकीन है ना वो जा सकते हैं, घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है। अब हम तो पागलों की तरह चलने वाले हैं।
अगर मंडल में रुकना हो तो प्रभात आपको कैंपिंग भी करा देगा, लेकिन भाई सिग्नल नहीं है, मैं क्लियर बता रही हूँ। उस टाइम यात्रा का टाइम था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या फिर अभी ज़्यादा लोग हैं तो कम है। मतलब एक दो कहीं कहीं पॉइंट पे आप जियो से कॉल कर सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, बस हाँ हूँ कि हम ठीक ठाक हैं, बस इतने। और उसके बाद अत्रि मुनि जी के उसमें भी ले जाते हैं, ये अपनी उसमें ले जाएंगे देख रेख में। देखिए अनुसुईया माता की फोटो दी है भैया ने दोनों को, है ना। हम सोच ही रहे थे कि हम मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था तुमने सोचा था, खरीदेंगे तो तुम्हारी वजह से मेरे को ही मिल गया। रेनू आ रही है गाड़ी में और मैं जा रही हूँ पैदल। ये रहा पुल, तो पुल कोई 20-30 मीटर पे है, उसके बस की नहीं अब चलना। कह रही हूँ उसने हाथ खड़े कर दिए रोड पे आते ही, बाइक दिख गई है उसको। देखो ऐसे ऐसे होता है, अगर आपको करनी है कैंपिंग और अत्रि मुनि की जो ये ऋषि जी की जो परिक्रमा है इकलौते झरने की करनी है, तो आप इनके साथ कर सकते हैं और अच्छे से करा देगा ये। पिछली बार आई थी खाली खाली था, वे देखो गर्मा गर्म बढ़िया बढ़िया जलेबी पकोड़े। ये पूरा बाजार सजा हुआ है और वो रही हमारी गाड़ी वो खड़ी हुई, और अभी तक तो पहुंची नहीं है रेनू बाइक पे शायद, और पता नहीं पहुंच भी गई हो तो, क्योंकि मैं अभी बात करती आ रही थी तो हो सकता है मैं पहुंच गई हूँ। यहाँ बैरिकेटिंग की हुई है, हमारी गाड़ी इधर ही है। हाँ जी आप हैं, आप लेके जाएंगे? अच्छा आ जाइए, जलेबी पकौड़े खा रहे। एक बार अपने जीवन में ना यहाँ जरूर आइए। मुझे तो और 1-1.5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वो छोड़ के आ गया बाइक पे, क्योंकि इतनी लंबे उन्होंने गाड़ियाँ रुकी हुई है। मैडम गाड़ी में पहुंचने के बाद भी बाहर खड़ी, क्योंकि ड्राइवर भैया तो मेरे साथ ही थे। भाई साहब हमें ऋषिकेश लेके जाएंगे। गोपेश्वर से आए ना भाई साहब? जी जी गोपेश्वर से आए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं अभी। वैसे तो जनरली मिल जाती हैं ऐसे गाड़ियाँ। नहीं मैं आज नहीं, वैसे कभी आओगे ना? हाँ जी वैसे तो मिल जाती है। थोड़ा पीछे चलिए जी। अब मैं रेस्ट करूँगी और क्या कहते हैं, अब हम बंद करेंगे, सीधा ऋषिकेश पहुँच के बात करेंगे। हालत देखो कितनी गंदी हो रही है। भाई साहब हमारे लिए माल्टा तोड़ के लाए अपने घर से। हमारे भाई साहब को नींद आ रही थी हल्की, मेरे को फीलिंग हो गई थी, क्योंकि अब चलाते हैं ना तो पता चल जाता है। ये तो आगे बैठी हुई थी भूत बनी हुई। मुझे तो हर कोई चलाता है तो अच्छा ही लगता है। पहले तो मैं भी चलाती थी, तो मतलब मैं नहीं चलाती थी तो मेरे को भी क्या पता होता था, लेकिन अब पता लग गया था तो मैंने ले ली थी भाई साहब से। कुड़ियाला मतलब पास ही रह गए थे, पर फीलिंग आ गई थी कि हाँ भाई, क्योंकि अपनी नींद पूरी हो गई थी ना। तो ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगी, अगर किसी को लगे कि भाई आपको चलानी आती है और आपके साथ जो जा रहे हैं चला रहे हैं वो भी इंसान है, तो ले लिया करें ऐसे। ये स्टिल वैसी की वैसी है, और हीटर देख ले। अब इस हीटर को रख दे जब तक मैंने हीटर चलाया नहीं। अच्छा जी, ये बाहर रखा हुआ, अंदर था ये। पता आज क्या हुआ? जो गाड़ी वाले अंकल थे, 60 किलोमीटर रह गया था, 60 मेरे को लग रहा है उनको नींद आ रही है। मैं कहा भाई साहब आपको नींद आ रही है? बोले हाँ। मैंने कहा मैं चला रही थी। अरे बहन जी पहले क्यों नहीं बताया? फिर मैंने चलाई वहाँ पर गाड़ी, और मेरा चश्मा भी नहीं था मेरे पास। अब वो पता नहीं कैसे जाएंगे, उनका बेटा चिंता करके फ़ोन कर रहा है। ऐसे पेरेंट्स आ जाते हैं, ड्राइवर नहीं था तो खुद आगे लेके, और टीचर है वो अच्छी खासी, उनकी बेटी भी पढ़ी वो भी है, लेकिन पेरेंट्स को ना छोटा वो हो जाता है कई बार, नहीं वो ड्राइवर नहीं है तो मैं ही चल दूँगा। आज इतने दिनों बाद मैं गंगा जी आई हूँ, वहाँ से आने के बाद तो अच्छा लग रहा है। पता है ऐसा लग रहा था कहीं भी चले जाओ, जैसे मैंने वहाँ पे ब्रह्म गंगा अमृत गंगा दिखाई और सब कुछ दिखाया, पर यहाँ पे आके ना अपनापन सा लगता है, सच बोलूँ। मतलब कि हम अपनी घर में बैठे हैं, हम बाहर भी बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं। गंगा जी के यहाँ पे आके ऐसा लगता है, तो यहाँ पे एक अलग फीलिंग आती है। ये पूरी जगह ना ऐसी लगती है कि हमारी है, अपनी, किसी की नहीं है, हमारी पर्सनल है। चाहे पर्सनल घाट भी हो, पर ये जगह सारी की सारी यहाँ से लेके वहाँ तक कहीं भी बैठ जाओ अपना घर जैसा लगता है सच में। आज 2-3 दिन बाद गंगा जी आई हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बस पूछो ही मत। और वहाँ तो अच्छा लगता ही है मेरे को। वो जगह थोड़ा सा सिग्नल की प्रॉब्लम है मंडल में, बाकी बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए मैं कोई मतलब भ्रम नहीं फैला रही हूँ या कोई अफवाह नहीं फैला रही हूँ, मतलब कोई गलत वो नहीं दे रही हूँ।
लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता है कि जो निसंतान होते हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए मतलब वो आसपास के लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं, क्योंकि मैंने ना वहाँ नाम छपे देखे हुए थे, दिल्ली, गुड़गांव, NCR सब लोग जो वहाँ पे श्रद्धा से देते हैं ना दानवान, उनके नाम लिखे हुए थे। भंडारे में भी चलते हैं, पर्चियाँ कटती हैं उनकी। तो वो निसंतान वाले यहाँ माँ अनुसुईया माता के मंदिर में माँ अपनी वो मानते हैं, मनोकामना मांगने आते हैं और उसके बाद पूरी हो जाती है तो वो वहाँ के दान जो भी करते हैं, मतलब या तो व्रत रखते हैं। जैसे कल जब आए हुए थे वहाँ से तो मैंने ये देखा, आपको बाहर तो मैंने जागरण दिखाया ही था कि बाहर जागरण था। उसके बाद मैं कैमरा रख के बाद में चली गई थी अंदर, फिर दोबारा फिर गए तो देखा कि मंदिर की जो डोली थी ना, डोली के बाहर उन्होंने वो लगा दिया था, पूरा पर्दा कर दिया था। वो डोली सुबह 5 बजे खुलती, 5 बजे के मतलब पर्दा हटता वो, तब तक लोग बाहर बरामदे में माँ अनुसुईया की जो बाहर का बरामदा, अंदर वाला नहीं, एक अंदर था फिर एक अंदर था। तो जो अंदर था थोड़ा सा मतलब शेड डली हुई थी, उसमें तो डोली थी और अंदर तो मंदिर था ही पूरा बड़ा, बरामदे के साथ ही लोग बाहर बैठे हुए थे। सोचिए आप, पहाड़ी एरिया है और मंडल, ऊपर रुद्रनाथ जी, वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ी हुई है। इधर चोपता की वजह से ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। चोपते वाले उसमें ही आते हैं, तो हाईएस्ट पीक है वो चोपता की। तो वहाँ पे लोग बाहर बैठे हुए थे और अपनी व्रत रख रखे थे। और व्रत में ना वो फलाहार का व्रत रखते हैं, मतलब ऐसे हस्बैंड वाइफ जोड़े बैठे रहते हैं, तो वो मनोकामना मांगते हैं। कोई बच्चा भी कोई बच्चों के लिए मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है। तो आज तक मैंने सुना है कि सबकी जो मनोकामना है वो पूरी हुई है। फिर कह रही हूँ, सुना है मैंने, मतलब मैं कोई ये नहीं फैला रही कि भाई अफवाह नहीं कि भी पूरी होती ही है। पर माँ अनुसुईया के वहाँ मुझे बहुत एक अलग एनर्जी लगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे ना, आप ऐसी जगहों पे आप जाएंगे जहाँ पे आप देखिए रात को जागरण चल रहे हैं, भंडारे मतलब जागरण चल रहे हैं और लेडीज़ कैसे वो कर रही थी, और रात को ठंड में बैठे हुए हैं, माता की डोली है और देवभूमि तो है ही। और फिर आप देखिए हम कितनी बड़ी मतलब वो जो झरने की परिक्रमा करके आए थे, उनकी गुफा की परिक्रमा करके आए थे, परिक्रमा लगती है, मतलब मैंने वो चढ़ते हुए फ़ोटो मैं नहीं बना पाई क्योंकि कोई था ही नहीं पीछे। कोई और होते तो शायद मैं बोलती कि मेरी रिकॉर्डिंग कर लो, पर मैं खुद ही चढ़ी और बड़ी टफ लग रही थी। और जितनी टफ देखने में कठिन लग रही थी, उतनी आसानी से क्रॉस हुई, उतनी आसानी से हमने वो यात्रा पूरी कर ली। मतलब देखने में तो एक अलग ऊर्जा क्षेत्र तो वो है ही, जहाँ पे वहीं पे अत्रि मुनि जी उस गुफा में तपस्या करते थे। फिर से कह रही हूँ, कोई अफवाह नहीं फैला रही। किसी को मतलब जैसे भी जाना होता है जाए। अभी जो सच्चे मन से किया गया कोई काम होता है तो वो मुराद तो मतलब कहते हैं ना कि वो मनोकामना जो है पूरी होती है, तो कोई कर सकता है जाके। मतलब जैसे बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो तो बोलते थे, वहाँ सभी बोल रहे थे आपस में। और मंडल में मैंने नीचे उनका प्रभात का मैंने नंबर तो दे ही दिया था, मतलब फिर डाल दूंगी इसके अंदर, और आप जाके रह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको सिग्नल की प्रॉब्लम होगी वहाँ पे, क्योंकि सिग्नल कुछ जगह पे जियो के आते हैं, बाकी नहीं आते हैं सिग्नल। हमें तो दिया की थोड़ी सी भी हल्की सी तबीयत ख़राब थी, पर लेकिन अदरवाइज़ मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो रह जाती है। तो बिना फ़ोन के अच्छा लगता है कि कई बार कि बिना फ़ोन क्यों, फैमिली आपकी अगर साथ है तो फिर फ़ोन की इतनी, अगर कोई आपका बहुत अननेसेसरी बहुत बड़ा बिजनेस ना हो तो वो अच्छा लगता है। हाँ, आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई 4.5 किलोमीटर तो कोई साधन नहीं है। यात्रा मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी यात्रा है, आप आराम से कर लेंगे। उतरते वक्त हमें मात्र 1 घंटा लगा था, और बहुत ही बढ़िया मतलब एक अलग ऊर्जा का क्षेत्र है। आप ज़रूर जाइए, और वहाँ पे कैंपिंग का उनका नंबर मैं दे दूँगी डाल के, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। सर्दी बढ़ रही है, और मेरी भी कभी सर्दी बढ़ ना जाए। यात्रा आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर, थोड़े दिन ही बचे हैं, तो मैं जाती हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव। पेड़ ज़रूर लगाएं और एक बार ज़रूर करें अपने माता अनुसुईया और अत्रि जो ये परिक्रमा है झरने की, अत्रि मुनि जी की गुफा की, मोटे से मोटा इंसान भी आपने देखा, बिल्कुल ऐसी गुफा इतनी, मैं हंस रही थी, मैंने कहा मैं निकलूंगी कैसे इसमें से, और ऐसे फिसलती चली गई। और फिसलना भी वो नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इधर मतलब खुद को लग रहा था कि इधर जाओगे, लेकिन वो जो गुफा थी ना, वो आपको फिसलाई सीधा रही थी,
आप जैसे बीच में आते हो, बीच में तक खुद जाना पड़ेगा, उसके बाद सीधा आपको नीचे उतार रही थी। क्या क्या मतलब हमारे ऋषि मुनियों की माया है। तो आप एक बार ज़रूर जाइए और आप देखिएगा, जितना कठिन लगता है ना, उतनी ही आसानी से वो यात्रा आपकी पूरी होगी। सच कह रही हूँ मैं, आप मान के देखिए, एक बार ज़रूर करिए अपने जीवन में वो यात्रा। हर हर गंगे, हर हर महादेव।